गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार के दया मेहर से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, एक साधु किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए, उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना साधु को डाल दिया। साधु चना लेकर चल दिया। रास्ते में साधु सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला, बैल बहुत बूढ़ा हो गया है। अब वह किसी तरह काम नहीं करता, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। साधु राम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह साधु राम महाजन के पास गया। बहुत देर चिचोरी विनती करने पर 1 रुपया सैकड़ा सूद पर साधु ने रुपए देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधु राम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपए भी नगद नहीं। कितनी चिरोरी विनती करने पर उसने रुपए दिए हैं। साधु कितना धनी है, उसके पास सैकड़ों रुपए है। वास्तव में सुखी तो यह साधु राम ही है। साधु राम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़ा ले आता था और उसे बेचता था। साध संगत जी, दूसरे दिन साधु राम कपड़ा लेने गया। वहां सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहां बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई मुंबई का था तो कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 5 लाख का मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। साधु महाजन यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला गया। रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यह है। साध संगत जी, उधर पृथ्वीचंद बैठा ही था कि इतने में तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वह बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा कि आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहां सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर, कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहां पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता। वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आते हैं कि हम भी कोई सेठ हैं। 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है। लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो ये ही है। साध संगत जी, अब इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए। एक कमरे में वे पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी, कारोबार की भी बात आ गई थी। वे चिंता में पड़े थे। तभी खिड़की से उन्होंने झांक कर नीचे देखा
कि एक साधु हाथ में एक लाठी लिए अपनी मस्ती में राम राम करता जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले कि वास्तव में तो सुख यही है। इसे न तो घाटे की चिंता न मुनाफे की फिक्र। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। वास्तव में सुख ही तो यही है। साध संगत जी, इस दुनिया में आकर कोई भी सुखी नहीं है। हर किसी को किसी न किसी प्रकार की चिंता सता रही है। हर कोई किसी न किसी वजह से दुखी है। साध संगत जी, सुखी केवल और केवल वही है जिसे संतोष सुख प्राप्त है, जो मालिक के भाने में रहता है कि परमात्मा जो आपने मुझे दिया है वह मेरे लिए काफी है। असल में मैं उसके लायक भी नहीं था, लेकिन आपने दया की, कृपा की, आपने मुझे इस काबिल समझा, उसके लिए मेहरबानी, शुक्रिया। जो सदा शुक्र करता है मालिक के भाने में रहता है। साध संगत जी, वास्तव में सुखी वही है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि साध संगत जी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए और मालिक का शुक्राना करते रहिए। मालिक के भाने में रहिए कि जो दिया है पर्याप्त है। जितना दिया है उसमें मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ। संतोष सुख प्राप्त कीजिए साध संगत जी। जो है उसमें ही सब्र संतोष कीजिए। मालिक को शुक्र अदा कीजिए। नमस्कार जी।